हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। बहुत से खूबसूरत अल्फाज से मुझ में, लेकिन अक्सर मैं खामोश रहती हूँ, क्योंकि खामोश रहना तो हम लड़कियों का गहना होता है ना। चाहे कोई कुछ भी कहे तो मुंह मत खोलना। खामोश रहना लड़कियाँ वही अच्छी लगती है जो हर माहौल में ढल जाती है। वहाँ पर थोड़ा सा झुक के रहना, चाहे कोई कितना भी ताना मारे तुम उल्टा जवाब मत देना। लड़कियां ज़्यादा बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। इतनी ज़बान मत खोला करो, झुक के रहा करो, थोड़ा अपने दिमाग को कम चलाया करो। ये सारी बातें तो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ती है। बचपन से ही हम यही सब सुन सुन के बड़े हुए होते हैं कि लड़कियों को एडजस्टमेंट करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, झुक के रहना है, अपनी ज़बान बंद रखनी है, जैसे उनकी मर्ज़ी हो उसी हिसाब से चलना है। ये सब सुनकर जब हम बड़े होते हैं ना, हम हर सिचुएशन में अपने आप को श्रिंक करना सीख जाते हैं। समझते हो आप, अपनी ज़रूरतों को, अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को, इच्छाओं को एकदम श्रिंक कर लेना। जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमको वो किचन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सब काम करते हैं। किचन छोटी है, पुराने टाइप की है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ एक अच्छी किचन। मेरा मन करता है कि मेरी किचन में ग्रेनाइट वाला स्लैब हो, वो 4 बर्नर वाला चूल्हा हो, पर मैं अपनी ज़रूरतों को श्रिंक कर लूँगी, उनको मार दूँगी। मुझे लगता है हस्बैंड के साथ मेरा को जिससे रिलेशनशिप हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पर मैं अपनी ज़रूरतों को श्रिंक कर लूँगी। श्रिंक क्या कर लूँगी, मतलब ख़त्म कर दूँगी। क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो मुझ पे ये लेबल लग जाएगा कि ये अच्छी लड़की नहीं है, इसकी बड़ी ज़रूरतें जाग रही है। मुझे अपनी ज़रूरतों को श्रिंक करना है। मुझे कहीं भी अपने हिसाब से खुलकर जीना नहीं है, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया है कि मैं खुद को श्रिंक कर लूँ, मैं टॉलरेट करूँ हर चीज़ को। जैसे कोई बोल रहा है उसको बर्दाश्त कर लेना, चुप रहना, अपनी बुराई भी सुन लेना, ताने भी सुन लेना, अपने परिवार के खिलाफ भी बातें सुन लेना, टॉलरेट कर लो, हर चीज़ बर्दाश्त कर लो। क्योंकि ये सारी चीज़ें करके आप एक अच्छी लड़की की कैटेगरी में आ जाओगे। अपनी ज़रूरतों को काटते रहना, मन मारते रहना, इच्छाएं ख़त्म करने वाली लड़कियां ही अच्छी लड़कियां होती हैं। अब एक वक्त के बाद जब आप ये सब करते रहते हो, खुद को और सिमटाते रहते हो, हर चीज़ बर्दाश्त करते रहते हो, सेक्रीफाइस करते रहते हो, लोगों की परमिशन लेते रहते हो वैलिडेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, खुश रहने के लिए, तो भी आपको ये रियलाइज़ होता है अच्छी तो मैं अभी भी नहीं हूँ। औरतें जो जवाब दे देती है, जो गलत बर्दाश्त नहीं करती, जो अपने हिसाब से जीती है, खुल के ज़िंदगी जीती है, उनमें और मुझ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बल्कि उनको शायद लोग डर की वजह से रिस्पेक्ट कर लेते हैं। पर ये जो अच्छी वाली लड़कियां हैं ना, एक टाइम के बाद इनको बहुत लगता है, जब बहुत वक्त बीत जाता है ना बर्दाश्त करते करते, चुप रहते रहते, तो कोई मेडल नहीं मिलता, मिलते फिर भी ताने ही है, तो इंसान से फिर चुप रहा नहीं जाता। वो खामोशी काटने लगती है। जंग शुरू हो जाती है अपने अंदर ही कि मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, मैं किस लिए बड़ी हुई हूँ, मेरा मकसद क्या है, क्या बाकियों को खुश रखना है, हमेशा समर्पण की देवी बने रहना है, मैं पैदा ही सिर्फ इसलिए हुई हूँ कि बाकी लोगों की ज़रूरतें पूरी कर दूँ, मेरी ज़रूरतों का क्या, मेरी ख्वाहिशों का क्या, मेरे सपनों का क्या, मैं क्या एक रोबोट हूँ जिसके अंदर इमोशंस नहीं है। तो अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर महसूस हो रहा है आपको, तो ही ये वीडियो आपके लिए है। अगर ऐसी जंग आप हर दिन लड़ रहे हो तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। तो कुछ तो सोल्यूशन होगा ना। तो देखो, प्रॉब्लम सुनने सुनने के बाद ना ऐसे ही मत चले जाना, क्योंकि मैं जब प्रॉब्लम बताती हूँ ना तो साथ में उसका सोल्यूशन भी बताती हूँ। प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो वीडियो पूरा देखा करो, इसमें सोल्यूशन भी होता है, लेकिन सोल्यूशन पे काम करना पड़ेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। देखो, काम तो ना आपको अपने पे ही करना पड़ेगा, दूसरों का हम कुछ भी नहीं कर सकते। और बदलाव भी खुद पर काम करने से ही आता है, और वो होगा सेल्फ एक्सेप्टेंस से और सेल्फ लव से। जी हाँ, सेल्फ लव हर बार आएगा, क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी वही है, खुद से प्यार नहीं है। यही तो सबसे बड़ी कमी है, इसी वजह से तो हम सब झेल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये बातें हम सब ना सुन सुनकर बड़े हुए हैं, इनके बगैर तो हमको जीना भी नहीं आता, यही सिखाया गया है। और अब ये ना हमको समझ में नहीं आता, अब ये बातें ना अच्छी भी नहीं लगती, और अब समझ में आ गया है कि ऐसा करके कोई खास रिस्पेक्ट और वैल्यू हमको मिली नहीं है। हमको ना अभी भी अच्छाई किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि ये बड़ी अच्छी बहू है, बड़ी अच्छी बेटी है। भाई बहन भी बुराई दे ही देते हैं। एक्सेप्ट कैसे करें? कुछ प्यारी सी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जब हम दूसरों से ये परमिशन लेते हैं ना, खुश होने की भी, अप्रूवल की भी, अपने हर फैसले की भी, हमने खाना बना दिया तो कि कोई ना तारीफ़ करता रहे, ऐसा क्या करे कि सब खुश हो जाए। अभी सबसे पहले अपने आप को अलाउ करो ग्रीव करने के लिए।
वो सारे लॉस अब तक आपने जो सहे हैं, आप वो नहीं बन पाए जो आप बनना चाहते थे, आपको वो नहीं मिला ज़िंदगी में जो आप अपने लिए आपने सोचा था। एक प्यार करने वाला पति, एक प्यारा सा घर, एक करियर आप चाहते थे, वो नहीं मिला, उस पर ग्रीव कर लो, मतलब ना उसके लिए दुख मना लो, रो लो, खुद को कुछ वक्त दे दो इस बात को बर्दाश्त करने का कि हाँ वो ज़िंदगी अब नहीं है, अब बहुत आगे आ गए हैं अपनी ज़िंदगी में, अब फिर से शुरू नहीं कर सकते, दोबारा शादी नहीं कर सकते, दोबारा उठा के ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, अब सिर्फ ड्रीव कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना, उससे हीलिंग शुरू हो जाएगी। हाँ वो छूट गया, जो मैंने चाहा था वो नहीं है, लेकिन क्या अब मैं अपनी इस वाली ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से क्या मैं चला सकती हूँ? तो हाँ बिल्कुल आप चला सकती हो, वही हम करेंगे। हम पहले अपने आप को मौका देंगे दुख मनाने का, उस तकलीफ़ को पी जाने का, उसके बाद हमको खुद को माफ़ करना होगा उन चीज़ों के लिए जो करनी चाहिए थी पर हम नहीं कर पाए। शायद कभी पेरेंट्स को बताना था कि मुझे यहाँ पे शादी नहीं करनी, मुझे ये घर ठीक नहीं लग रहा, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं लेना ग्रेजुएशन में, मुझे आपके सपने पूरे नहीं करने, मुझे अपने हिसाब से जीना है। कई बार मुझे अपने हक के लिए लड़ना था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, हमने नहीं लिया। उन सब चीज़ों के लिए माफ़ करना होगा, क्योंकि बहुत बार एक आवाज़ अंदर से कचोटती है कि तुम ये कर सकती थी, तुमने नहीं किया। तो खुद को माफ़ करना होगा। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनकी कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हम माफ़ कर देते हैं यूँ ही, तो खुद को भी माफ़ कर दो। जब खुद को माफ़ कर देंगे ना, तो वहाँ से आप बेहतर महसूस करने लगोगे। उसके बाद अभी आपको जो एक अपने आप में अपने बारे में एक हमेशा नेगेटिव फीलिंग आती है ना, बहुत कॉन्शियस रहते हो अपनी लुक्स को लेके, अपने माइंड को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, क्योंकि आपको ना ये दिखाया जाता है, ऐसे आपको ये बोला जाता है कि दिमाग नहीं है तुम में, अपना दिमाग मत चलाया करो। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट्स लड़कियाँ जो अपने स्कूल कॉलेज में टॉप करती रही है, जिनको लोगों से तारीफ़ें मिली है, जिन्होंने कुछ वक्त तक जॉब किया है, वहाँ पर भी उनको तारीफ़ें मिली है, उनको भी ना ऐसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ये कह के कि तुम में दिमाग नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, कुछ समझ नहीं आती, चुप रहा करो, बोला मत करो, अपने ऊपर ये वाली बातें हावी मत होने दो, खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करो। आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं, इनसे एक्सपेक्ट मत करो कि अब आपके नाम के झंडे कोई गाड़ेगा नहीं यहाँ पे। खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करो, अपने बारे में अच्छी बातें बोलो, अपनी तारीफ़ करो, शीशे के आगे खड़े होकर निहारो खुद को, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो आपको एक चीज़ करनी है वो है अपनी सेल्फ स्टीम पे काम करना। सेल्फ स्टीम लो है इन्हीं सब चीज़ों से, क्योंकि बचपन से ये बहुत क्लियरली दिखा दिया गया था कि भाई सुपीरियर है, पापा सुपीरियर है, तुम तो बस इनको खाना सर्व कर दो, इनके कपड़े धो दो, घर के काम सीख लो, ठीक है 2-3 डिग्रियाँ ले लो, बट लड़कियों को तो ऐसे ही रहना होता है। तो वहाँ पे सेल्फ स्टीम माइनस में है, तो उसको ऊपर उठाना होगा, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना होगा। पांचवी चीज़ जिस पे आपको काम करना है वो ये है कि आपके अंदर ना बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जब भी आप किसी से मिलते हो ना, तो आपको लगता है कि वो इंसान मुझसे बेटर है। अगर आप पीएचडी भी हो ना, तो 12वीं पास भी आपको खुद से बेटर लगता है। ये इसलिए है क्योंकि घर में जब से हम बड़े हो रहे थे ना, हमको नीचा दिखाया गया है। हमको ये कभी किसी ने नहीं दिखाया है कि तुम में भी दिमाग है, तुम भी अपनी ज़िंदगी को शेप दे सकती हो ना। तुमको तो बस एडजस्ट करना है, बाकी लोग डॉट्स डालते जाएंगे, तुमको बस उन डॉट्स पर चलना है ना, अपने फैसले लेना है, बस अपने आप को श्रिंक करना है, सेक्रीफाइस करना है, यही तुम्हारा काम है। उस वजह से आप इन्फीरियर फील करते हो। तो अब इन सब चीज़ों पर काम करना होगा। ये प्रॉब्लम जो है ना रूट्स में ही है, बचपन से हमारे अंदर यही भरा गया है, तो यही है हमारे अंदर, हम इस पर काम कर सकते हैं। और अब ना बस बंद कर दो दूसरों से अप्रूवल लेना, अपनी खुशी के लिए, अपने फैसलों के लिए। अपनी ज़िंदगी की चाबी अब तुम अपने हाथ में लो, ड्राइवर सीट पर खुद बैठो, अपनी ज़िंदगी को खुद चलाओ, खुद डायरेक्शन दो, दूसरों से अप्रूवल लेना बंद कर दो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।